हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 19 फॉर क्लास 6। और ये वर्कशीट आपकी बच्चों गणित की वर्कशीट है जो आपके लिए 9 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा समतुल्य, समान और असमान भिन्न। सो भिन्न का जो चैप्टर है वो हमारा कंटिन्यू है। और आज की वर्कशीट में हम समतुल्य भिन्न क्या होती है, समान और असमान भिन्न क्या होती हैं, उनको हम जानेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको कुछ आकृतियाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इन आकृतियों में आप देख पा रहे हो कि ये एक जो है हमारे पास इस तरह आकृति दी गई है और उसके दो भाग हमने कर दिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम जो है, और एक भाग हमने छायांकित किया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है बेटा। अब ये देखिए, ये जो है हमारे पास एक पूर्ण के 4 भाग हैं, 4 में से 2 छायांकित हैं, तो कैसे दिखाएंगे 2/4, 4 में से यानी 2। ठीक है। इसी तरह देखिए हमारे पास टोटल 6 भाग हैं, 6 में से हमने 3 को छायांकित कर दिया तो हम कैसे दिखाएंगे 3/6। तो ये बातें तो बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना। तो आप देखिए यहाँ पर अब इसमें क्या जो है अलग से बताया गया है। तो 1/2, 2/4 और 3/6 ये तीनों एक दूसरे के समान हैं। अब आप सोचोगे कि ये समान कैसे हुई, ये 1/2 है, ये 2/4 है, ये 3/6 है, तो देखिए समान कैसे हुई। अगर आप इसको काट देते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या हुआ बेटा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यही मतलब हुआ। यानी आप वैसे भी देख सकते हो, इस पूर्ण भाग का ये आधा, इस पूर्ण भाग का ये आधा, इस पूर्ण भाग का ये आधा, तो हर एक का आधा ही तो है अगर देखा जाए तो। ठीक है। तो यानी तीनों की तीनों जो ये भिन्न हैं ये तीनों बराबर हैं। अब देखिए समतुल्य भिन्न क्या होती हैं। समतुल्य भिन्न वह होते हैं जो दिखते अलग अलग हैं लेकिन उनका मूल्य जो है वो समान होता है। समझ में आया, दिखने में अलग अलग है। अब देखिए ये जो है दिखने में अलग अलग है बच्चों, लेकिन इनका मूल्य जो है वो क्या है, समान है। अब देखिए जैसे 1/2 है, तो 1/2 को अगर मैं 2 से ही गुणा कर दूं, 2 से ही भाग कर दें, तो बेटा इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/4। इसी तरह अगर हम 1/2 को 3 से ही गुणा कर दें, 3 से ही भाग कर दें, क्योंकि ये तो वैसे भी कट सकता है तो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो 3 से ही हमने इसको गुणा कर दिया, 3 से भाग कर दिया, तो क्या हो गया 3/6। तो अब ये दिखने में बेशक अलग अलग हैं लेकिन इनका मूल्य जो है वो समान है। इसी तरह देखिए 1/2 बराबर है, अब हमने 2/4 यहाँ गुणा किया ना, तो अगर मैं इसको 2 से ही भाग जो है 2 से हम जो है इसको भाग करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे देखिए 2 से हमने इसको भाग कर दिया तो कितना आया 1 आया, 4 को भी 2 से भाग कर दिया तो 2 आया, तो आ गया ना 1/2 के बराबर, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। इसी तरह बेटा 3 को 3 से ही भाग कर दिया, 6 को भी 3 से भाग कर दिया, तब भी क्या आया हमारे पास 1/2 आया। किसी दिए गए भिन्न का समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए हम अंश और हर दोनों को एक ही संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो लेकिन शून्य से गुणा या भाग नहीं कर सकते। अगर शून्य से गुणा जो है कर दोगे तो क्या होगा, शून्य से गुणा करने पर वो जो है पूरा शून्य बन जाएगा। ठीक है। इसलिए अगर हमें गुणा या भाग करना है तो हमें समान जो है संख्या से गुणा या भाग करना होगा। जैसे यहाँ 2 से ही दोनों को भाग किया, यहाँ दोनों को 3 से भाग किया, यहाँ दोनों को 2 से गुणा किया, यहाँ 3 से गुणा किया, तो हमें बराबर जो है गुणा या भाग करना पड़ेगा। समान और असमान भिन्न, भिन्न के 2 समूह हैं। तो आप बच्चों भिन्न के कितने समूह होते हैं, भिन्न को हम 2 समूहों में बांट सकते हैं। पहला समूह है समान भिन्न और दूसरा है असमान। अब देखिए समूह 1 ये है और समूह 2 ये है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें आपको क्या समानता नजर आ रही है, इसमें समानता यह है कि इन सब का हर जो है वो क्या है 5 है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है।
तो इन सब का हर जो बराबर है 5 है, लेकिन इनमें हर जो है वो अलग अलग है। इसका 4, 6, 3, 7, 9 ऐसे दिया गया है, तो इनका हर अलग अलग है। तो ये बच्चों समान भिन्न है। कैसी हैं? समान। और ये सारी असमान भिन्न है। समूह एक जो है प्रत्येक भिन्न का हर 5 है, यानी भिन्न में के हर जो है बच्चों इसमें समान है। समान हर वाले भिन्नों को समान भिन्न कहा जाता है। प्रत्येक भिन्न का हर अलग अलग है, ऐसे भिन्नों को असमान भिन्न भी कहते हैं। अब आई होप बेटा आपको ये क्लियर हो गया है। ये समान जिसका हर समान, ये अलग जिसका हर अलग। ठीक है, अब आपको प्रश्न करने हैं। समझ में आ गया है तो प्रश्न भी आसानी से कर सकते हो। निम्नलिखित भिन्नों के 3 बराबर भिन्न लिखिए, यानी दिखने में अलग हो और वो जो है कैसी हो, उनका जो मान है वो बराबर हो। ठीक है, तो आपको ऐसी 3 बराबर भिन्न लिखनी है। तो बेटा हम यहाँ पर एक एक को सॉल्व करेंगे, आप साथ साथ कॉपी में करेंगे। तो देखिए 1/6 है, 1/6 को आप 2 से ही गुणा कर दीजिए, 2 से ही भाग कर दीजिए। तो 2/6 दूनी कितना आ जाएगा? 12। 2/12 दूसरी करेंगे बेटा, आप ऐसे ही कॉपी में करेंगे, इसके नीचे ऐसे लिख के। दूसरा 1/6 को आप 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से भाग कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह कितना आ गया? 3, इनको गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, 3/18। ठीक है, इसी तरह 1/6 गुणा 4/4, तो ये आ गया 4/6 चौक 24। तो बेटा ये जो है 3 बराबर भिन्न आ गई। इस तरह से आपको करना है। ये पहले का उत्तर हो गया। अब आप कॉपी में कर लीजिए। दूसरा करते हैं 2/7। तो बेटा 2/7 गुणा 2। ठीक है, ऐसे ही करते चले जाइए। 4/14। ठीक है, 3 बराबर भिन्न लिखनी है ना, तो 2/7 गुणा 3/3। 3 दूनी 6/21, कितना आ जाएगा? 6/21। 2/7 गुणा 4, तो ये ठीक है, क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8 और 8/28, 7 चौक 28। तो बेटा 8/28 ये जो है इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, ये 3 हमारी भिन्न हो गई ना इसकी। अब तीसरा करते हैं 3/5। 3/5 गुना, इसको भी 2 से गुना, 2 से भाग कर दीजिए। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। 3/5 गुणा 3, सबको ऐसे ही करना है। 9/15। 3/5 गुणा 4/4, तो कर दीजिए बेटा 12/20। ये जो है बराबर जो है भिन्न हो गई। नेक्स्ट देखिए 4/9। 4/9 को 2 से कर दीजिए। 8/18। 4/9 गुणा 3/3, 4 तिये 12, 9 तिया 27। 4/9 गुणा 4/4, 4 चौक 16/36। तो ये जो है 3 बराबर ये भिन्न आ गई। 4/9 के बराबर 3 भिन्न। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं प्रश्न 2। निम्नलिखित समूह में से समान और असमान भिन्न पहचान कर लिखनी है। तो बेटा समान भिन्न जो है आपकी कौन सी हो जाएंगी, मैं यहाँ पर इनको सर्कल करूंगी। देखिए जिसका हर समान होता है वो समान भिन्न होती हैं, हमने पढ़ा। तो हर यहाँ पर किसका समान दिख रहा है? 7 7 यहाँ पर दिख रहा है, तो ये समान भिन्न हो जाएंगी। ये वाली जिसके हर में 7 है ये हो गई हमारी समान भिन्न। बाकी जो बच गई ये हो गई असमान भिन्न। तो आप लिख दीजिए ऐसे ही, समान लिख के समान भिन्न लिख के, और उसमें ये 1/7, 2/7, 4/7, 5/7, बाकी असमान लिख दीजिए। अब बी में भी देखिए, बी में कैसे करेंगे बच्चों? बी में हमारे पास 11 11 जो है ये दिख रहा है हमें, तो ये जो है हो जाएंगी हमारी समान भिन्न, जिसका हर जो है वो 11 है। बाकी देखिए 5/13, 11/17, 5/7, 9/19, ये हमारी सारी असमान भिन्न है। ठीक है, तो समान भिन्न पे हमने गोला लगाया है और असमान भिन्न पे हमने गोला नहीं लगाया, तो आप ऐसे लिख सकती हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।